दोस्तों, आप अपने सारे लॉसेस को रिकवर करने वाले हो, जो स्ट्रेटजी आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आज मैं आपको 100% वर्किंग ट्रिक बताने वाला हूँ, एक ऐसा इंडिकेटर बताने वाला हूँ जो आपके सारे लॉसेस को रिकवर करेगा और मार्केट में जब भी इस तरीके का बड़ा मोमेंटम आता है तो आपको पहले ही बताएगा कि कहाँ पे आपको एंट्री बनाना है। या आप देखो, इस तरीके का जो मोमेंटम है इसको आप आराम से कैप्चर कर सकते हो। आज का जो वीडियो होने वाला है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आपके लिए इन्फॉर्मेशन होने वाला है। सो इस वीडियो को आप थोड़ा ध्यान से देखना, जो चीज़ में जो सेटिंग इस वीडियो में बताने वाला हूँ उसको ध्यान से समझना है के ऊपर में कि किस तरीके से आप अपने सारे लॉसेस को रिकवर कर सकते हो। देखिए, लॉसेस को रिकवर करने के लिए आपके पास में दो चीज़ होनी चाहिए, एक आपका सेटअप, ठीक है, एंड दूसरा आपका माइंडसेट। क्योंकि देखो, माइंडसेट के बिना आप जो है ट्रेड नहीं कर पाओगे और आप जो है कॉन्फिडेंट होकर के ट्रेड जब तक नहीं कर पाओगे तब तक आपका पैसा नहीं बनेगा। अगर आपका स्ट्रॉन्ग सेटअप नहीं होगा तो आपका पैसा रिकवर नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि मार्केट में आपको जो नुकसान हो रहा है वो आप बड़ा नुकसान ले रहे हो। मार्केट में कहीं ना कहीं अगर आप बड़े लॉसेस को लेना बंद कर दोगे ना तो आपका वहीं पे आधा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ज़्यादातर लोगों को दिक्कत यहीं पे हो रही है कि जहाँ पे उनको ना 2000 5000 का नुकसान लेना होता है, वहाँ पे वो क्या करते हैं, कभी कभार 20,000 का, 30,000 का, 50,000 का नुकसान जो है सिंगल ट्रेड में ले लेते हैं। फिर वो लॉसेस को रिकवर करते रहते हैं और एक से एक जो है लॉस उनको बढ़ता जाता है। या फिर दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि पहली ट्रेड में जो है वो प्रॉफिट में रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो दूसरी या तीसरी ट्रेड बनाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं वो फंस जाते हैं और उस चक्कर में जो है जो प्रॉफिट मार्केट से किया था वो भी वापस अल्टीमेटली मार्केट में गवा देते हैं। ठीक है, सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने उस वीडियो में भी जिक्र करी है। और अगर आप लॉसेस को रिकवर करना चाहते हो, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना चाहते हो तो लिंक आपको नीचे जो है टेलीग्राम का दिया हुआ है, उसमें जा करके आप जो है मेरे को मैसेज कीजिए और सारी जो चीज़ें हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग जो स्ट्रेटजी है उसको हम लोग समझते हैं किस तरीके से आपको लगाना है। तो इसके लिए आपको जो है एक होता है स्पॉट चार्ट। ठीक है, मैं आपको पहले डिफरेंस समझा देता हूँ। स्पॉट चार्ट पे ये स्ट्रेटजी नहीं लगानी है। ठीक है, स्पॉट चार्ट पे आपको जो है सिर्फ और सिर्फ मार्केट का ट्रेंड देखना होता है। जैसे बैंक निफ्टी में आप ट्रेड करते हो तो आपको क्या करना है, स्पॉट चार्ट में जैसे मान लो मार्केट आप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है, सिर्फ आपको इतना करना है। अब 90% लोग क्या गलती कर रहे हैं, जो स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ ना वो स्ट्रेटजी क्या करते हैं, वो स्ट्रेटजियों को, इंडिकेटर्स को या फिर टूल्स को ना ये स्पॉट चार्ट पे अप्लाई करते हैं। तो कभी भी आपको स्पॉट चार्ट पे ये स्ट्रेटजी अप्लाई नहीं करनी है, बल्कि आपको इसका जो ऑप्शन होता है जैसे कॉल पुट, तो उस पर आपको अप्लाई करना है। जैसे आज का एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँ तो ये 53,100 का पुट ऑप्शन है। इसका प्राइस आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लगभग 400 रुपये के आसपास में है और फिर आप देखो, ठीक है, 680 के आसपास में इसने हाई लगा था। ये आज का ट्रेड था और ये जो चीज़ था ये सारा का सारा मैंने फ्री वाला टेलीग्राम चैनल में भी अपडेट किया हुआ था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे भी कुछ हुआ है एक्टिविटी एंड उसके बाद में भी मार्केट भागा है, एंड यहाँ पे भी कुछ एक्टिविटी हुआ है और यहाँ से भी मार्केट ऊपर की तरफ में भागा है। लेकिन ये भागा क्यों है, इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, आपको जाना है इंडिकेटर वाले सेक्शन में। ठीक है, टाइम फ्रेम कितना रखना है सर, 15 मिनट का। क्यों रखना है 15 मिनट का, इसका भी रीजन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो 5 मिनट या फिर अगर आप 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करते हो ना तो उसमें क्या रहता है, उसमें आपका फेक सिग्नल या फिर कई बार ना मार्केट ना साइडवेज होता है तो वो बार बार आपको इंडिकेट करेगा कि आप यहाँ पे एंट्री करो, यहाँ पे एंट्री करो, तो उस वजह से आप साइडवेज मार्केट में फंस जाओगे। ठीक है, तो बड़ा जितना टाइम फ्रेम होगा उतना ही आपका ट्रेंड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा और आपका जो ट्रेड होगा वो भी सही होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो इंडिकेटर वाला सेक्शन है इसमें जाते हैं और मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आपको यहाँ पे आपको सर्च करना है EMA। जैसे ही आप EMA सर्च करोगे तो आपके सामने आएगा ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाला। ठीक है, सो ये जो मूविंग एवरेज है इसको आपको चार्ट पे अप्लाई कर देना है। मैंने ऑलरेडी आपके लिए किया हुआ है तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको काम करना है। ये में जो है आपको एक बार नहीं बल्कि 2 बार सेलेक्ट करना है और ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको 9 मिलेगा। तो आपको ध्यान से समझना है कि इसका जो सेटिंग है वो कैसे करना है। अब आपको इनपुट में जाना है, इनपुट में जाकर के एक को आपको कर देना है 50। ठीक है, एक को हम लोग 50 EMA करेंगे और दूसरा वाला जो EMA होगा उसको हम लोग यहाँ पे इनपुट में जाकर के 13 EMA कर देंगे। ठीक है, अब जो 13 EMA है इसका कलर भी मैं पिंक कलर से यहाँ पे मैंने करा हुआ है ताकि आपको जो है समझने में आसानी रही, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। यहाँ पे आप देखो तो ये मैंने पिंक कलर से किया है और ये जो ब्लैक वाली लाइन आपको दिख रही है ये है हमारा 50 EMA है। बहुत ही सिंपल सा सेटअप है लेकिन एक्यूरेट बहुत ही ज़्यादा है। ये लाइव मार्केट में भी आप जो है इसका उपयोग कर सकते हो, बहुत बेहतरीन रिजल्ट के देता है। देखिए क्या करना है, ये जो ब्लैक वाला लाइन है ये आपको समझना है कि ये मार्केट में सपोर्ट की तरह काम कर रहा है और ये जो आपको
पिंक वाला लाइन दिख रहा है, इसको समझना है कि ये है मार्केट। ठीक है, ये प्राइस जो है इसको ही आपको समझना है कि ये मार्केट चल रहा है। आपको स्पोर्ट चार्ट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर आप इस इंडिकेटर से देखोगे तो ये जो है आपको सारा कुछ बताएगा कि कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, सारी चीज़ें आपको इस तरीके से ये जो है लगने के बाद में अभी जो ब्लैक वाला लाइन है ये ठीक है, ये क्या बताएगा, ये सारा पूरा मार्केट का सपोर्ट एरिया बताएगा। मतलब कि मार्केट इस एरिया पे कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ऐसा आप समझ सकते हो इस ब्लैक वाली लाइन से। और ये जो है पिंक वाली लाइन, जैसे मान लो ये ऊपर है तो जैसे ये ब्रेक करेगी तो आपको समझ आना है कि यहाँ से हमारा ट्रेड एक्टिव हो गया है। या फिर अगर मान लो इसके नीचे इस तरीके से है तो आपको समझ आना है कि वहाँ पे आपको बाई करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे इस एग्जांपल को देखिए, ये देखिए, ये जो है ये क्या है, EMA है, और ये कौन सा EMA है, 13 EMA। ठीक है, 13 EMA है जो मैंने आपको बताया था पिंक कलर से। ये जो लाइन है ये ब्लैक वाली लाइन के नीचे चल रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि ब्लैक वाली लाइन जो है ये आपका मार्केट में इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। जैसे ही मार्केट में ये जो लाइन है क्रॉस करेगी नीचे से ऊपर की तरफ में, तो यहीं पे आपका सेटअप एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे आपका सेटअप एक्टिवेट हो गया। ये पोर्ट का एग्जांपल ले रखा है, तो पोर्ट में आपको एंट्री बना लेना है। स्टॉप लॉस कैसे रखना है, ये जो है ब्लैक वाला लाइन, इस ब्लैक वाली लाइन के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ये जो ब्लैक वाली लाइन है इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज हो जाता है तो आपको समझ आना है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और अब उस ट्रेड को हम लोग होल्ड किसी भी हालत में नहीं करेंगे, है ना। मार्केट में आप जो अनवांटेड लॉस लेते हो उसका कारण एक ये भी होता है कि आप ना लॉस को होल्ड करते हो जबकि प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पाते हो, तो ये भी एक रीज़न होता है। ठीक है, तो अपने को लॉस होल्ड नहीं करना है अगर हमारा जो ब्लैक वाली लाइन है इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोजिंग दे देती है। अगर क्लोजिंग नहीं देती है, सिर्फ वीक बना करके उसके ऊपर में सपोर्ट ले लेती है, तो हमें समझ आना है कि ये जो है ब्रेकआउट नहीं कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है रिटेलर बिगिनर को डराने की कोशिश है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान से समझना है। स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा, टारगेट आपका रहेगा मिनिमम आपका 100 पॉइंट। ठीक है, 100 पॉइंट से पहले आपको एग्जिट नहीं करना है अगर आपने एंट्री ले लिया। और यहाँ पे आपका जो है स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा बैठेगा, बहुत कोई बड़ा स्टॉप लॉस नहीं बैठेगा। कम से कम मान लो 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 100 पॉइंट का टारगेट मिलेगा आपको, बड़ा टारगेट मिलेगा। यहाँ पे इस तरीके का जब भी मोमेंटम आएगा ना तो आप आराम से जो है इस जैकपॉट को ले सकते हो। आज का एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये जो ब्लैक वाला लाइन है ये यहाँ पे चल रहा है और ये जो है ये पिंक वाला लाइन इसके नीचे चल रहा है। मैंने क्या बताया कि जैसे ये नीचे से ऊपर के साइड में ब्रेक करेगा तो आपको समझ जाना है कि यहीं पे आपका जो सेटअप है ये एक्टिवेट हो गया है। अब आपका जो बाइंग अपॉर्चुनिटी है वो बन गया है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ में जाएगा तो आपको कॉल वाले ग्राफ में ये चीज़ देखना है। ठीक है, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो ये आपको पुट वाले में देखना है। अब जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या है, 13 EMA जो है ये ऊपर से नीचे यहाँ पे ब्रेक कर रहा है। तो अगर आप कॉल वाले ग्राफ में जाकर के देखोगे तो वहीं पे आपको जो है इस तरीके से बताएगा कि आपका जो 13 EMA है ये नीचे से ऊपर की तरफ में ब्रेक कर रहा है। मतलब कि आप जो है कॉल वाले ग्राफ में जैसे ही जाके देखोगे तो आपका सेटअप एक्टिवेट हो चुका है, वहाँ पे सेटअप आपका बन चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये फ़ायदा होता है, ये बहुत ही बेहतरीन है और ये काम भी करता है लाइव मार्केट में। आप जाकर के देखना, एक बार चार्ट पे ओपन करके इसको लगाना आप। ठीक है, तो अब आपका जो है यहाँ पे सेटअप एक्टिवेट हो गया है। यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे लगभग इस कैंडल पे आपका सेटअप एक्टिवेट हुआ है। ठीक है, कोई भी ग्रीन कैंडल आपको देखना है, कोई भी ग्रीन कैंडल के हाई पे आपको एंट्री ले लेनी है और ये जो ब्लैक वाली लाइन है इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। मिनिमम आपके 100 पॉइंट कहीं नहीं गए मार्केट से, आराम से आप कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, सो ये जो स्ट्रेटजी है ये बेहतरीन तरीके से काम करती है। बाकी आप प्राइस एक्शन का यूज़ करते हो, बहुत बढ़िया बात है। प्राइस एक्शन के साथ साथ में ये जो है एक बेहतरीन इंडिकेटर है, इसका उपयोग आप कर सकते हो। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी किसी नई वीडियो में हम लोग नई टॉपिक पे बात करेंगे।